ऐसी हिस्ट्रिकल फिगर या पब्लिक फिगर हम कह सकते हैं, अगर वो आपको ऑफर करें कि मेरे लिए खाना बनाएं, तो कौन सी ऐसी शख्सियत होगी जिसके लिए आप खाना बनाएंगे? अच्छा, डिश बनाते वक्त फ्लेवर और टेक्सचर को कैसे बैलेंस करती हैं? अभी तो देखें कोरियन फूड का ही ट्रेंड जो है वो तेज़ी से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। हम्म। और मेरा ख्याल है 50% तो ग्रैब कर चुका है मार्केट। हम तो जो है शेफ़ है, हमारा तो काम ही है। तो हम लोग तो डिश जैसी ही हमारे मुंह में जाती है तो वो हमें खुद ही बताने लगती है कि मेरे अंदर क्या क्या मौजूद है, क्या क्या डाला गया है। और साथ में कंटिन्यू हमारे भी विजिट्स रहते हैं रेस्टोरेंट्स में, उनका खाना ट्राई करना और उनको जज करना कि हाँ भाई इसने इस तरह का करा है, तो अब ये हमें भी इस तरह की चीज़ हमारे पास आएगी। ठीक है। अच्छा, आपकी कुकिंग ट्रिक एंड टिप व्यूअर्स को ये बताएं। 20 साल में 15 साल में आपका जो निचोड़ है, जो आपने सीखा है, उसकी ट्रिक और टिप। और लकड़ी के चमचों का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये एक चीज़ है जो जी अमूमन जी शेफ जी। बताती है कि लकड़ी लकड़ी के का चम्मच यूज लकड़ी के करना चाहिए। चमचों का, क्योंकि वो गलाने में चीज़ों को, और स्लो कुकिंग पे प्रेशर कुकर बिल्कुल कभी भी मैं यूज़ नहीं करती। अच्छा, कोई स्लो। ऐसी एक हम कह रहे हैं इकलौती डिश जिसको बनाने में आप महारत ज्यादा रखती हो? एक ऐसे घराने में आग खोली जहाँ पर रिवायतों को, सकाफ़त को, तहज़ीब को और जो हमारे त्यौहार आते हैं, मौसमों को बहुत अहमियत दी जाती थी। सही। घर में हर मौसम की आमद पे, हर त्यौहार की आमद पे उसके ख़ास पकवान तैयार किए जाते थे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टॉक शोज पॉडकास्ट सपोर्टेड बाय हुसैनी ब्लड बैंक के साथ में हूँ आपका होस्ट मेज़बान आरिफ शाह। नाजरीन, एक ज़बरदस्त दिलचस्प बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ फिर हाजिर हुए आप सबकी खिदमत में। और आज का जो हमारा एपिसोड है दिलचस्प, बेहतरीन और धमाकेदार होने वाला है, जिस तरह के हमारे दीगर एपिसोड्स हुए। तो नाजरीन, मेरे साथ जो यहाँ पे आज गेस्ट मौजूद है, उनका मैं शॉर्ट इंट्रो करवा देता हूँ। उसके बाद जो है फिर सवालों और जवाबों का जो सिलसिला है वो जारी हो जाएगा। सादिया अली हमारे साथ यहाँ मौजूद है, शेफ़ है, होस्ट है और इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी है। तो मैं इनका बेहद मशहूर हूँ कि इन्होंने बिजली स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमें यहाँ ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक है। ठाक। अच्छा, सबसे पहले व्यूअर्स को ये बताएं कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ शेफ़? कहना चाहिए कि बस घर का माहौल, एक ऐसे घराने में आँख खोली जहाँ पर रिवायतों को, सकाफ़त को, तहज़ीब को और जो हमारे त्यौहार आते हैं, मौसमों को बहुत अहमियत दी जाती थी। सही। घर में हर मौसम की आमद पे, हर त्यौहार की आमद पे उसके ख़ास पकवान तैयार किए जाते थे। सही। और दूसरी चीज़ माँ की मोहब्बत कह लें। आई एम द वन किड जो बच्चा माँ के साथ-साथ बिल्कुल चलता है, रहता है हर वक़्त। तो जो चीज़ें अम्मी कर रही होती थी उसी में इंटरेस्ट डेवलप होता गया कि किस तरह से खाना बन रहा है, किस तरह से पूरी बेली जा रही है, फिर वो घी के अंदर जाके गुब्बारे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो उसमें मेरा एक इंटरेस्ट बचपन से ही अच्छा। डेवलप हो गया ठीक कि है। ये चीज़ मैंने भी करनी है, क्रिएटिविटी मैंने भी दिखानी है। ठीक और है। बस फिर ये उम्र के साथ साथ बढ़ता गया, सीखती गई, स्ट्रांग होता गया। अम्मी से, नानी से, दादी से, सबसे मतलब रेसिपीज़ कितने जमा साल होती का गई। एक्सपीरियंस हो गया होगा अब तक? जी जी पंद्रह जी। बीस साल तक तो लगे होंगे हाँ इसमें। माशाल्लाह। चलिए, ठीक है। अच्छा, कौन सी ऐसी ऐसे खाने हैं जिसमें आप महारत रखती हैं? गिने चुने जो अल्हम्दुलिल्लाह खाने। देसी खानों में तो जिस तरह से मैंने कहा ना कि ये बचपन से ही शुरू हो गया और नानी दादी से ही शुरू हो गया शौक। तो फिर देसी खाने जो हमारे हैं उसमें तो मुझे बेहतरीन महारत हासिल है। अच्छा, उसके ठीक। साथ साथ जो भी नए खाने हमारे शामिल होते जा रहे हैं जायकों में, जाहिर सी बात है वक्त की डिमांड है और नेचर की डिमांड है, वक्त के साथ साथ तब्दील होना। हम्म। तो उन सब में भी अल्हम्दुलिल्लाह आप मॉडर्न फूड में भी, सही। इसके साथ साथ इटालियन फूड में भी मुझे महारत हासिल है। ठीक। अच्छा, कोई ऐसी एक हम कह रहे हैं इकलौती डिश जिसको बनाने में आप महारत ज़्यादा रखती हो? अ, बलोची टिक्का मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा। फेवरेट है क्योंकि मुझे बनाने में बहुत आसान लगता है हम्म। और लोगों को खाने में बेइंतहा पसंद आता है, ठीक है। बेइंतहा। अच्छा, आप उसको सेलिंग पर्पस के लिए यूज़ करती हैं या जस्ट घरेलू के? नहीं नहीं, वो जो भी चीज़ है, मेरा वर्क असल में कस्टमाइज फूड पर ही है ठीक है। कि कस्टमर हमें प्री ऑर्डर देगा और जैसा और जो वो चाहता है। हम्म। इसमें यही चीज़ होती है कि अक्सर जो मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं हम्म। वो कुछ ना कुछ उनका कनेक्ट होता है उस रेसिपी के साथ कि मेरी अम्मी इस तरह बनाती थी या मेरी बहन इस तरह बनाती थी, इसी तरह के ऑर्डर्स आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको उसी तरीके से प्रिपेयर करके देती हूँ और वो खुश होते हैं। अच्छा, जो आपके कस्टमर होते हैं उनके क्या कमेंट्स होते हैं? उनके कमेंट्स माशाल्लाह बहुत कहना चाहिए 90% तो पॉजिटिव हैं, बहुत तारीफ़ें मिलती हैं, बहुत एप्रिसिएशन और दुआएं मिलती हैं। चलिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ नेगेटिव ऊंच भी नीच आता भी है। हो जाती है, हम्म। तो हम उसे कंपलसेट करते हैं, नेक्स्ट अच्छा। ऑर्डर में कंपलसेट करते हैं और उसको एडमिट करते हैं कि हाँ इस तरह हुआ होगा। हुआ है, बिल्कुल। जी जी। मिस्टेक्स तो हो जाती है, ठीक है। अच्छा, आपकी कुकिंग टेक्निक्स व्यूवर्स को वो बताएं।
कुकिंग टेक्निक्स ये हैं कि ये तो सीक्रेट पूछ रहे हैं आप। ये मेरे से ये बता तो दो। बस कुछ हमारी होते हैं कि हम मसालों को पहले से ब्लांच करते हैं हम्म। ताकि वो मुंह में ना आए, साबुत ना आए। और लकड़ी के चमचों का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये एक चीज है जो जी अमूमन जी शेफ जी, बताती है कि लकड़ी लकड़ी के का चम्मच यूज लकड़ी के करना चाहिए। चमचों का, क्योंकि वो गलाने में चीज़ों को। और ओहो। स्लो कुकिंग पे प्रेशर कुकर बिल्कुल कभी भी मैं यूज़ नहीं करती। अच्छा। स्लो कुकिंग इसीलिए प्री ऑर्डर्स होते हैं क्योंकि पूरे टाइम पे जो खाना पक के तैयार होगा वही असल लज्जत और ग़िज़ाइयत दोनों देगा। सही, ठीक है। अच्छा, इंग्रेडिएंट का तो यूज काफी ज्यादा होता है कुकिंग में, ठीक है। कौन सी ऐसी इंग्रेडिएंट्स है, मतलब आप कैसे सोर्स करती है इंग्रेडिएंट को, ठीक है, और आपकी फेवरेट इंग्रेडिएंट कौन सी है? फेवरेट इंग्रेडिएंट तो मेरा जो है वो जिंजर गार्लिक है। अच्छा। जी बिल्कुल, इसके बगैर मैं कहती हूँ हर चीज़ की खुशबू और जायका दोनों चीज़ें बिल्कुल अधूरी हैं। ठीक। की इंग्रेडिएंट है। हम्म। और सोर्स कैसे करते हैं, मतलब वही सुपर स्टोर्स से, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करनी होती है हमें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपकी कुकिंग ट्रिक एंड टिप व्यूअर्स को ये बताएं। 20 साल में 15 साल में आपका जो निचोड़ है, जो आपने सीखा है, उसकी ट्रिक और टिप। जो निचोड़ है जो मैंने सीखा है सबसे पहले, कि कभी भी ये मत समझें कि बिरयानी है या जो किसी ने कोरमे की फरमाइश कर दी है। कोरमा तो फिर भी थोड़ा सा ट्रिकी है। रेसिपी को या डिश को हवा मत बनाएं, अपने लिए मुश्किल मत समझें। अच्छा। सारी डिशेस बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, सिर्फ जो होता है वो टाइमिंग का गेम होता है। आपने स्टेप्स अच्छे से फॉलो करने हैं और आपने क्वांटिटी पे ध्यान देना है, और सबसे बड़ी बात स्लो कुकिंग पे एम्फेसाइज करना है, कभी भी जल्दी में काम नहीं करना। ठीक है। और फॉर बेटर प्रिपरेशन रिजल्ट। आपकी पहले से रेडी होनी चाहिए, आपके ठीक है। पेस्ट जो हमने यूज़ करने हैं वो मौजूद होने चाहिए आपके। और अगर खुदा न खास्ता कोई इंग्रेडिएंट मिस हो जाता है तो पैनिक नहीं करना, उसके ऑल्टरनेटिव सोचने हैं कि ठीक हाँ है। मैं इस तरह करके इसको बेहतर बना सकता हूँ। ठीक है, ये एक पॉजिटिव मैसेज आपने कन्वे किया, ठीक है। जी। अच्छा, कुकिंग ट्रेंड्स से इंडस्ट्री में आप कैसे अप टू डेट रहती है? उससे इसी तरह अप टू डेट रहते हैं कि हम लोग जो भी रेस्टोरेंट वगैरह खुलते हैं, अच्छा। फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हम लोग जो होते हैं वो अपडेट रहते हैं। और साथ में कंटिन्यू हमारे भी विजिट्स रहते हैं रेस्टोरेंट्स में, उनका खाना ट्राई करना और उनको जज करना कि हाँ भाई इसने इस तरह का करा है तो अब ये हमें भी इस तरह की चीज़ हमारे पास आएगी। अच्छा। सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा अपडेट, किसी भी मामले में आपको अपडेट रहना है तो उसका सबसे बेहतर तरीका सोशल सोशल मीडिया मीडिया, वो हमारे पास बिल्कुल। मौजूद है। ठीक है। अच्छा, व्हाट्स योर प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग न्यू डिशेस? कोई ऐसी न्यू चीज़ जो मार्केट में आई है, उसको आप कैसे हैंडल करती है, कैसे टैकल करती है? देखिए हम तो जो है शेफ़ है, हमारा तो काम ही है। तो हम लोग तो डिश जैसी ही हमारे मुंह में जाती है तो वो हमें खुद ही बताने लगती है कि मेरे अंदर क्या क्या मौजूद है, क्या क्या डाला गया है। और इसके साथ एक रेसिपी रीचेक भी कर लेते हैं। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि भाई हमें तो इल्हाम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई न्यू डिश है, जैसे कोरियन फूड अब बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो रहा है, पहले चाइनीज़ आ रहा था, इटालियन आ रहा था, अरेबिक फूड बहुत ज़्यादा है, हम रेसिपी रीचेक कर लेते हैं अगेन सोशल मीडिया से। और फिर उसको अपने तरीके से जो है एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक और है। अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट हमेशा बहुत और ये अच्छा आता बेहतर है। तरीका भी है। जी जी। ठीक है। अच्छा, डिश बनाते वक्त फ्लेवर और टेक्सचर को कैसे बैलेंस करती है? डिश बनाते हुए फ्लेवर और टेक्सचर को कैसे मैनेज करते हैं, तो वो तो बैलेंस जाहिर सी करती बात है, जब हम कुकिंग टेबल पे हैं हमारा तो है। काम ही है, हम लोग अनाड़ी लोग तो है नहीं। हमें पता है कि किस चीज़ को कितना टाइम गलाना है, किस चीज़ को कब डालना है। जिस तरह चाउमीन में अक्सर ऐसा होता है, लोगों को कंप्लेन होती है दूसरे लोगों से कि सब्जियां जो हैं वो मर्ज हो जाती हैं, नरम पड़ जाती हैं, तो वो हमारी पर्सनल ट्रिक्स होती हैं जिससे हम लोग स्टेपिंग में डिवाइड करते हैं चीज़ों को, ताकि वो बिल्कुल निखरी निखरी अलग अलग दिखाई दें। सही, ठीक है। अच्छा, इमर्जिंग जो फूड ट्रेंड्स है, आप क्या समझती है आने वाले साल में कौन सी जो फूड ट्रेंड है ज़्यादा जो है ग्रो कर जाए? अभी तो देखें कोरियन फूड का ही ट्रेंड जो है वो तेज़ी से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। हम्म। और मेरा ख्याल है 50% तो ग्रैब कर चुका है मार्केट। सही। तो अभी तो मेरा ख्याल है वो पुर्तगाली, क्योंकि हम लोग ट्राई कर चुके हैं, चाइनीज़ कर चुके हैं, इटालियन, अरेबिक। तो अभी तो कोरियन ही दिख रहा है हमें कुछ सालों अच्छा। में, कि बस कोरियन ही कोरियन दिखाई देगा हर जगह। जिस तरह चाइनीज़ हम सबकी टेबल पे आ चुका है, डेली का रूटीन बन चुका है, अब मुझे लग रहा है कि कोरियन से जिस तरह हम लोग घबरा रहे हैं, यंग जनरेशन हमारी बहुत पसंद कर रही है, हम लोग थोड़ा सा हेसिटेट हो रहे हैं, कुछ दिनों में ये कोरियन भी हमारे टेबल्स पे आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं साजिया आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद जो है चीज़ें फिर रैप अप वाइंड अप करते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी हिस्ट्रिकल फिगर या पब्लिक फिगर हम कह सकते हैं, अगर वो आपको ऑफर करें कि मेरे लिए खाना बनाए, तो कौन सी ऐसी शख्सियत होगी जिसके लिए आप खाना बनाएंगे? फिलहाल तो मैं कहना चाहूँगी सर कामरान टिसोरी के लिए खाना बनाना अच्छा, चाहूँगी। गवर्नर हाँ, सिंह मुझे कामरान। ऐसा लगता है कि वो खाएंगे तो बहुत अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, ठीक है। वो फिर हो सकते हैं इस। एक्सप्रेसिव पर्सन लगते हैं, वो थोड़े वेलकमिंग पर्सन लगते हैं। ठीक है, वो
उम्मीद है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस पे करेंगे। हाँ, मुझे ठीक ऐसा लगता ठीक है। है। अच्छा, कोई फनी किचन मिसहैप आपके साथ हुआ हो कभी? फनी तो नहीं, हाँ डेंजर हो चुका है। अच्छा, एक आध दफ़ा जब मैं फील्ड में नहीं थी, नहीं आई थी, तो बस वही कि कभी कभी होता है, हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है। तो कढ़ी बना रही थी मैं, एक साइड पे कढ़ी बन रही थी, पकोड़े तैयार हो रहे थे, दूसरी साइड पे चावल बॉयल हो रहे थे। तो बस वो कुछ जल्दबाजी में एक छींटा ऑयल में गया और काफ़ी आँख फैल गई। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह के घर में लोग मौजूद थे, अच्छा, मेरे ओवरकम ब्रदर इन कर लॉ ने दिया। फ़ौरन ही रेस्क्यू किया, वो आँख पे स्प्रे वगैरह किया, तो कोई भी नुकसान से हम लोग जानी बच गए। नुकसान नहीं, चलिए जानी ठीक। नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, आप खुद को कहाँ देखती है इन इंडस्ट्री ऑफ शेफ अगले 5 सालों में? अगले 5 सालों में देखें तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, जिन्होंने माशाल्लाह अभी तक इतना हाथ पकड़ा कि हम आगे से आगे स्टेप लेते जा रहे हैं। और अल्लाह ताला का इसी तरह करम रहा, मेहरबानी रही, तो इंशाल्लाह ताला मैं अपने आप को जो है वो मसाला टीवी पे देखना चाहती हूँ। अच्छा, इन फ्यूचर हो ये वो मेरी फॉर विश कह लें। ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे वन लास्ट फाइनल क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद चीज़ें हम रैप अप करते हैं, ठीक है? अच्छा, इस वक्त हम मौजूद है हुसैनी ब्लड बैंक में, ठीक है? और हुसैनी ब्लड बैंक में आपने कभी खून का अतिया दिया है, या आपने किसी ब्रांच से ब्लड टेस्ट करवाया हो या कोई सीबीसी टेस्ट करवाया हो? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी का नाम कोई नया तो नहीं है, बहुत पुराना है। हम अपने बचपन से देख रहे हैं, एक रिलायबल जगह है और हम यहाँ से टेस्ट भी करवा चुके हैं माज़ी में। वो एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छे और एक्यूरेट रिज़ल्ट्स होते हैं इनके। और जहाँ तक खून के अत्ते की बात है, तो वो हम सबको करना चाहिए, चंद महीनों में 1 दफ़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी किया है, अल्लाह ने हमें भी सआदत दी है और बहुत हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं सबको ये कहूँगी कि अगर आप लोग को रिज़नेबल प्राइस में और ऑथेंटिकेसी के साथ अपने टेस्ट वगैरह करवाने हैं, तो आप हुसैनी ब्लड बैंक से रब्ता चलिए करें। ठीक है। अच्छा, आप हमारे टॉक शोज पॉडकास्ट में मौजूद है, सपोर्टेड बाय हुसैनी ब्लड बैंक। कोई मैसेज कन्वे करे व्यूअर्स के लिए, मेल फीमेल सारे आपको देख रहे हैं। सबके लिए ये मैसेज है मेरा, एक तो हुसैनी ब्लड बैंक के हवाले से कि हुसैनी ब्लड बैंक को अप्रोच करें आप अपने ब्लड डोनेशंस के लिए और टेस्ट वगैरह के लिए, ऑथेंटिकेसी के लिए, मेडिकेशन के लिए। और दूसरी चीज़, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप अपने ऊपर खुद एतबार करेंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे किया सादिया अली फरमा ने। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स, अगले एपिसोड में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। इसी तरह हमारे साथ जुड़ी रही फॉर बेटर एंड धमाकेदार पॉडकास्ट के लिए। मैं हूँ आपका होस्ट आरिफ शाह।